हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। हम भारतीय रोटी को बड़े चाव से खाते हैं। बिना रोटी के तो ऐसा लगता है कि पेट भरा ही नहीं। दाल से लेकर सब्जी तक के साथ रोटी खाई जाती है। रोटी बनाने का एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले गेहूं को साफ कर पिसवाना, फिर आटे में पानी डाल गूंथना, फिर पेड़ा बनाना और फिर रोटी को बेलकर सेकना। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस के बाद बनी रोटी को खाने में आनंद आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहां पर पहली रोटी बनाई गई होगी? आइए इस सवाल के जवाब के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, जिसे लोग फुल्का, चपाती वगैरह के नाम से भी बुलाते हैं। ये भारतीय खाने का मुख्य हिस्सा है, खासतौर से उत्तर भारत में जहां गेहूं की पैदावार ज्यादा है। इसकी अहमियत का अंदाजा हमारी कहावतों में भी मिल जाता है। मसलन लोग कहते हैं फलाने गांव से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रोटी का हमारे खाने में इतना महत्व है, वो हमारी थाली में कैसे पहुंची? मतलब कि उसकी उत्पत्ति कैसे, कब और कहां हुई? अगर नहीं तो चलिए हमारे साथ। रोटी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रोटिका से हुई है। रोटी शब्द के कई उल्लेख 15वीं शताब्दी में जन्मे हिंदू धर्म के महान भक्ति परंपरा के संत भक्त सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर में मिलते हैं। उदाहरण के लिए प्रस्तुत एक पद, सरस कनिक बेसन मिले, रुचि रोटी पोई। रोटी की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कहानी है। कुछ लोग मानते हैं कि रोटी फारस से आई थी। उस वक्त ये थोड़ी मोटी और मैदे से बनी होती थी। जबकि गेहूं वाली रोटी की अगर बात की जाए तो उसकी उत्पत्ति अवध रियासत में मानी जाती है। इसका शेप कटोरीनुमा होता था और मैदे वाली रोटी की तुलना में पतली भी होती थी। हालांकि कुछ लोग रोटी की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका से मानते हैं। यहाँ स्वाहिली बोलने वाले लोग फ्लैट ब्रेड या रोटी का सेवन करते थे। कहा जाता है कि रोटी वहां से व्यापारिक मार्गों के जरिए दक्षिण एशियाई देशों में पहुंची। भले ही रोटी की उत्पत्ति भारत के बाहर बताती हो, मगर ऐतिहासिक साक्ष्यों से मालूम पड़ता है कि रोटी का और भारतीयों का रिश्ता बहुत पुराना है। इतना कि इसके निशान 3300-1700 ईपू हड़प्पा सभ्यता में भी मिलते हैं। उस वक्त लोग गेहूं, बाजरा, जौ वगैरह उगाया करते थे। बता दें, रोटी शब्द संस्कृत के शब्द रोटिका से आया, जिसका जिक्र 16वीं शताब्दी में भरत मिश्रा द्वारा लिखित आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश में भी मिलता है। साथ ही रामचरितमानस में तुलसीदास ने 1600 ईसा पूर्व में कटोरी से मिलती जुलती रोटी का वर्णन किया है। यहाँ तक 10वीं और 18वीं शताब्दी के बीच के कन्नड़ साहित्य में भी गेहूं से बनी रोटी का भी उल्लेख मिलता है। इसमें गूंदे आटे को आग के शोलों में 2 प्लेट्स के बीच में सेंकने की बात कही गई। ये मुच्चाला रोटी बनाने की विधि है। वहीं किविचू रोटी को तवे पर सेंककर चीनी या खाने योग्य कपूर के साथ खाया जाता था। इसी तरह चुचू रोटी, सावुदू रोटी के बारे में भी लिखा गया है। इनमें से कई तरीकों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। आइन अकबरी में भी रोटी का जिक्र मिलता है। अबुल अफजल ने 16वीं शताब्दी के इस दस्तावेज में बताया है कि रोटी मुगल बादशाह अकबर के पसंदीदा खाने की चीजों में से एक थी। अकबर को गेहूं की रोटी इतनी पसंद थी कि वो भी घी और चीनी के साथ इसे खाते थे। यही नहीं, औरंगजेब भी रोटी खाना पसंद करता था। बताते हैं कि औरंगजेब ने फिट रहने के लिए शाकाहार चुन लिया था। उसी के शासनकाल में रोटियों का आकार हथेली जितना हुआ था। इससे भी दिलचस्प ये है कि 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में रोटियों का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया गया। उस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ रोटी को स्वतंत्रता का पैगाम और राष्ट्रीय एकजुटता का चिन्ह बना दिया गया था। इसे संदेश की तरह इस्तेमाल किया जाता था। एक बात साफ है कि रोटी का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि ये पहली बार किसने बनाई, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मगर ये जरूर है कि एक बार में रोटी नहीं बनी थी, बल्कि लगातार लोगों ने अलग अलग प्रयोग किए थे, जिसके बाद आज हमें रोटी का ऐसा रूप दिखता है। खैर, किसी ने भी और कहीं भी बनाया हो, मगर रोटी वाकई खाने की एक बेहतरीन चीज है।
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।